नमस्कार दोस्तों। एक तरफ मिडल ईस्ट में जंग के ढोल बज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर डायरेक्ट हमले की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने खामोशी से एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है जो पूरे वेस्ट को हैरान कर रहा है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे उस सीक्रेट वॉर प्लान की जो अमेरिका ने ईरान के लिए बनाया है, और समझेंगे कि कैसे इंडिया अब यूरोप का नया आर्म्स फैक्ट्री बनने जा रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि ये न्यूज़ आपकी इकोनॉमी और देश की सुरक्षा से जुड़ी है। सबसे पहले बात उस टेंशन की जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अमन को खतरे में डाल दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उनकी नेवी और स्ट्राइक ग्रुप रेडी, विलिंग एंड एबल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस बार कोई लंबी जंग नहीं चाहता। उनका प्लान सीधा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, यानी ईरान के टॉप लीडर्स और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस पर डायरेक्ट अटैक। इसका मकसद है ईरान के अंदर की सरकार को गिराना और प्रोटेस्टर्स के साथ रजीम चेंज को अंजाम देना। लेकिन दोस्तों, ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की जो 12 दिन की जंग हुई, उससे उन्होंने कड़ी सीख ली है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर एक भी गोली चली तो वो उसे अपने वजूद पर खतरा मानेंगे और यूएस को ज़मीन, आसमान और समंदर हर जगह से मारेंगे। अब आते हैं उस खबर पर जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। जब दुनिया जंग की बात कर रही है, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोप के साथ मिलकर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन कर ली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूरोप को हमारी क्या ज़रूरत। दोस्तों, यूरोप को चाहिए सस्ता और भरोसेमंद वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे कहा है बैंग फॉर द बक। यूरोप को इस वक्त बड़े पैमाने पर तोपें और आर्मर्ड व्हीकल्स चाहिए। भारत की K9 वज्र और भारत फोर्ज की टेक्नोलॉजी अब यूरोपियन बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी। फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर अब इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन्स के पार्ट्स इंडिया में बनाएगा। इतना ही नहीं, हमारा AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए अब यूरोप हमें इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जो अब तक कोई नहीं देता था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इंडिया और यूरोप मिलकर मिलिट्री सैटेलाइट्स बनाएंगे, यानी दुश्मन के कम्युनिकेशंस को जाम करना और स्पेस से सर्विलेंस करना। इसमें अब भारत ग्लोबल लीडर बनेगा। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। एक तरफ ट्रंप ईरान पर बॉम्ब गिराने की सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के टॉप ऑफिसर अली लरिजानी मुंबई में इंडिया के डिप्टी NSA पवन कपूर से मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान को पता है कि अगर कोई इस जंग को रोक सकता है तो वो भारत है। इंडिया के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और ईरान से भी। साथ ही सऊदी अरेबिया और UAE ने यूएस को अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, जिससे अमेरिका बैकफुट पर है। क्या भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर ग्लोबल पीस मेकर बन पाएगा और साथ ही यूरोप का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी? दोस्तों, वक्त बदल रहा है। अब भारत सिर्फ वेपन्स खरीदता नहीं, बेचता भी है और दुनिया की पॉलिटिक्स सेट भी करता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़। क्या आपको लगता है कि अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा? और क्या इंडिया EU डील भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में मदद करेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल लोक पक्ष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।